आज उत्तम संयम धर्म का पावन दिवस है। संयम होते किसे हैं? संयम दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस यम। ये सम मीन्स होता है समान रूप से, यम मीन्स होता है दबाना। किसको दबाना? इच्छाओं को दबाना, उसका नाम संयम है। संयमनः इति संयम, संयमन ही संयम है। संयम दो प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम किसे कहते हैं? पंच इंद्रिय के विषय भोगों की आसक्ति को कम करना, वह इंद्रिय संयम कहलाता है। और प्राणी संयम किसे कहते हैं? षटकाय जीवों की रक्षा करना, वह प्राणी संयम कहलाता है। इंद्रिय संयम में इंद्रियां किसे कहते हैं? और जो पंचेंद्रिय शब्द आया वो पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो इंद्रियां मीन्स होता है शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रियां कहते हैं। स्पर्शन जैसे हमारा ये पूरा शरीर है। रसना मीन्स जिह्वा, घ्राण मीन्स नाक, चक्षु नेत्र और कर्ण मीन्स कान। ये हमारी पांच इंद्रियां होती हैं, ये शरीर के चिन्ह कहलाते हैं। इनसे जो विषय भोग होते हैं उन विषय भोगों को कम करना वो इंद्रिय संयम कहलाता है। प्राणी संयम षटकाय जीवों की रक्षा करना, जैसे एक इंद्रिय अग्नि का एक जीव, व्यर्थ में अग्नि जलाना। वनस्पति का एक जीव, वनस्पति पर नहीं चलना चाहिए, घास पर हमें व्यर्थ में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब उनका शरीर ही वो जीव है। इस तरह से षटकाय जीवों की रक्षा करना वो प्राणी संयम, और पंचेंद्रिय विषय भोगों को कम करना वह इंद्रिय संयम कहलाता है। एक दृष्टांत के माध्यम से बताता हूँ कि पंचेंद्रिय में कैसे यह जीव लोलुपी होकर के भ्रमण करता रहता है। जैसे एक भौरा होता है ना, भौरा, और उसको खुशबू, फूल की खुशबू बहुत पसंद होती है और वो फूल पर जाता है, और जब शाम के टाइम फूल मुरझाता है तो उसी में बंद रह जाता है। और सुबह जब दोबारा वो फूल मुरझाता है, फूल खिलता है, तो वह भौरा उसी में जब देखते हैं तो वो प्राण अपने उसी में रात भर में त्याग देता है। ऐसे ही यह जीव सारी जिंदगी भर इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में रमण करके अपने प्राण त्याग देता है, और यह बस गति से परिवर्तन करता रहता है, लेकिन यह जीव सुखी नहीं होता है। हमारे जीवन में संयम का जो महत्व है वह इतना महत्व है, जैसे एक राजा था और उसके राज दरबार में एक माली था, और माली का प्रतिदिन का काम था कि राजा के लिए फूल की सेज तैयार करना, और राजा उस पर प्रतिदिन सोता था। माली के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना हम भी एक दिन इस सेज का आनंद लें, कितनी सुंदर होती होगी जिस पर राजा सोता है। तो उसने सोचा आज राजा को आने में देरी हो रही है, मैं इस पर सो के देखता हूँ। एक दिन वह माली उस सेज को बना करके स्वयं ही सो जाता है, और सोता है, इतने में उसकी नींद लग जाती है और राजा वहाँ पर आ जाता है। राजा यह देख करके बहुत क्रोधित हो जाता है। राजा सोचता है जो सेज मेरे लिए तैयार की उस पर ये स्वयं सो गया। राजा को बहुत गुस्सा आ जाती है और राजा उसे दंड में वो मतलब क्रोड़ मारने के लिए सजा देता है। और उसके लिए जब सैनिक क्रोड़ मारते हैं, क्रोड़ मीन हंटर जिसे बोलते हैं, वो मारते हैं, तो वह और हंसता जाता है, और हंसता है। राजा सकते में आ जाता है कि इसको इतनी पिटाई हो रही है और यह तो हंस रहा है। तब उससे पूछता है क्यों क्यों हंस रहे हो, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तो वह कहता है हे राजन, जब मैं एक दिन इस सेज पर सोया तो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, और आप तो प्रतिदिन सोते हैं, तो आपका क्या होगा? इसका मतलब समझे कि हम जितने ज़्यादा विषय भोगों में आसक्त रहेंगे, हमारे जीवन के लिए उतनी बड़ी वो सजा है, वह हमारे जीवन के लिए उतना ही ज़्यादा घातक है। हमें यदि अपने जीवन में लगाम नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक कार हो और उसमें ब्रेक नहीं हो और उस कार से हम सफ़र करें, तो वह हमारे जीवन के लिए क्या है, एक खतरनाक है, एक खतरा है। वैसे ये संयम के बिना हमारा जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। हमें अपने जीवन में संयम अवश्य धारण करना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। हमारे लिए संयम रूपी रत्न की सुरक्षा करना चाहिए। ये जो चारों तरफ विषय रूपी ये भोग दिखाई देते हैं, चोर के समान है, जो
हमारे स्वभाव की चोरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो इंद्रिय के भोग हैं उन्हें कहा गया है कि इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया। जो इंद्रिय के भोग हैं वह मीठे जहर के समान हैं, जो हमारे लिए देखने और चखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका फल, उनका जो बाद में मिलने वाला जो परिणाम है वह हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, खतरा है। ये जीव अनादिकाल से बस इन पंचेंद्रिय का गुलाम बन करके अपना अनंत बार ये पर्यायों को धारण करके इन पंचेंद्रियों में बस विषय भोग में रम करके बस इधर से उधर, इधर से उधर, इस गति से उस गति में जाता रहा और अपने प्राण त्यागता रहा, लेकिन इसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। हमारे लिए यदि अपने जीवन में सुखी होना है तो हमारे जीवन को हमें संयमी बनाना होगा, और हमारा जीवन जब संयमी होगा तो हमारा जीवन बाहर में भी और अंदर में भी सुखी हुए बिना नहीं रह सकता है। यह संयम हमारे जीवन के लिए एक जो बाहर में जो भाग दौड़ की जिंदगी है उससे समेटने के लिए प्रेरणा देता है कि हम अपने लिए समय निकालें, हम अपने लिए कुछ करें। ये इसी का नाम संयम है कि हम भाग दौड़ के साथ ना भागते जाएं, बस कुछ अपने जीवन के लिए हम कुछ अपने लिए करें, अपने स्वभाव के लिए करें, अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए करें। इसका नाम ही संयम है। आप लोग भी संयम का महत्व समझ करके संयम धर्म को धारण करके शीघ्र मोक्ष प्राप्त करें और सभी इससे सुखी हो सकते हैं।